मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें तो उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। हाय गाइज, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ अपने यहाँ पर एक नए मुद्दे पर चर्चा करते हैं और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम। साथियों, इस प्रोग्राम में हम इससे पहले एक इंटरव्यू प्रोग्राम ला चुके हैं और आज एक नया प्रोग्राम हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और इस प्रोग्राम में यानी कि पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर हम गांव के पंच सरपंच जो भी यहाँ पे इंटरव्यू देना चाहता है या फिर जो भी लोगों तक अपनी राय पहुँचाना चाहता है, उनका हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। आप भी अगर कोई पंच या सरपंच हो और अपनी बात गांव वालों से कहना चाहता है या जनता से कहना चाहता है, तो हमारा ये जो तिरछी बात प्लेटफॉर्म चैनल है, इस पर आकर आप जनता से अपने मन की बात कह सकते हो। तो साथियों, आज हैं हमारे साथ प्रदीप मास्टर जी, जो कि जिला पार्षद पद के उम्मीदवार हैं और अब की बार ये अपना पूरा प्रयास यहाँ पे करने वाले हैं। आदरणीय बुजुर्ग, माता बहनें और मेरे प्यारे युवा साथियों, सभी को राम राम जी, राधे राधे। मेरी तरफ से भी सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। तो साथियों, जिला परिषद के ऊपर यहाँ पे चर्चा होने वाली है। हमारे जो प्रदीप मास्टर जी हैं, ये जिला परिषद के पद के उम्मीदवार हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि जो जिला परिषद होती है वो होती क्या है। तो दोस्तों, जिला परिषद के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, कौन कौन से? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। उसी तरह से पंचायती राज व्यवस्था के भी 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो साथियों, जिला परिषद होता क्या है, उसके काम क्या क्या होते हैं, यानी कि जो जिला परिषद समिति होती है वो क्या होती है। तो जो जिला परिषद होता है वह पंचायत राज की जिला स्तरीय संस्था होती है। दूसरा क्या है? यह पंचायत समितियों, ग्राम पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों के अग्रज के रूप में कार्य करती है। क्या? जो जिला परिषद होती है। उसके बाद केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए संपर्क संस्था की भूमिका भी जिला परिषद निभाती है। उसके बाद साथियों, सारी योजनाओं का निरूपण भी जिला परिषद करती है। तो ये जिला परिषद के बारे में कुछ छोटी सी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। और हमारे साथ हैं प्रदीप मास्टर जी। तो मैं इनको प्रश्न करूंगा और ये अपने पूर्ण विवेक से उन प्रश्नों का यहाँ पे जवाब देने वाले हैं। साथियों, हम अपने प्रोग्राम में वही प्रश्न करते हैं मोस्टली जो जनता के मन में होते हैं और जिन प्रश्नों को जनता अपने नेता से, अपने प्रिय नेता से पूछना चाहती है, उन्हीं प्रश्नों को उठाकर हम यहाँ पे मोस्टली लाते हैं। तो प्रदीप मास्टर जी, सबसे पहले मैं वही आपसे कॉमन प्रश्न करूंगा जो ज़्यादातर करता आया हूं पंचों के इंटरव्यू प्रोग्राम में, कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताएं। मैंने जी ग्रेजुएशन की है, प्लस में जेबीटी की हुई है और उसमें दिल्ली सरकार में एमसीडी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर लगा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपके नेता फुल पढ़े लिखे हैं और बहुत ही अच्छा नेतृत्व आपके सामने आपके साथ करने वाले हैं। तो प्रदीप मास्टर जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपके पापा जॉब में हैं और आप भी जॉब में हैं, फिर आपको ऐसी ज़रूरत क्या आन पड़ी जो आप इस पद के लिए खड़े हो गए, यानी कि जिला परिषद के पद के लिए लड़ने के लिए तैयार हो? तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? ऐसा है जी, पापा जी जॉब में थे, पीटीआई टीचर थे, तो वो रिटायर हो चुके हैं 2006 में और मैं भी जॉब में हूँ। आपकी बात सही है। तो मेन पर्पज़ जो मेरा है, एक तो हॉबी होती है जी खेल की या किसी और चीज़ में। तो मेरी हॉबी है कि मैं जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आ रहा हूँ जी, और अपने दिल से सभी भाइयों को साथ लेकर गांव के जो भी हैं अपने क्षेत्र के सभी में विकास करने के लिए राजनीति में आ रहा हूँ जी। अच्छा, तो मेन आपका काम विकास करने की तरफ है, यानी कि ये नहीं है कि मतलब वो कह सकते हैं कि अगर कोई सरकारी जॉब में है तो क्या वो मतलब समाज सेवा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यही प्रश्न उठ के आता है कि अगर कोई सरकारी जॉब में है तो वो भी समाज सेवा यहाँ पे कर सकता है, उसका भी अधिकार है समाज सेवा करने का। तो अगला प्रश्न मेरा है प्रदीप मास्टर जी, पूरे गांव में से अगर एक ही खड़ा हो जाए, आप सौंद गांव से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे बहुत बड़ा गांव है और बहुत सारे यहाँ पे जिला परिषद के पद पर खड़े होते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे कोई भी बन नहीं पाता इस पद पर। अगर इस गांव में से एक खड़ा हो जाए
तो यहाँ पे इस गांव को एक जिला परिषद की कहते हैं रोल मॉडल मिल जाएगा, जो कि बहुत सालों से हमारे गांव से कोई जिला परिषद नहीं बन पा रहा है। तो एक क्यों नहीं खड़ा हो जाता, बहुत सारे खड़े होते हैं, एक खड़ा हो जाए तो कम से कम गांव में एक जिला परिषद बने। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखा जी, ऐसा है कि एक और अनेक खड़े होने का तो सवाल ही नहीं है जिसमें मेन चीज़ है कि जो भी खड़ा है और जो क्षेत्र है हमारा पूरा वो अपना ही गांव है। मेरे ये नहीं कि सोंदी मेरा अपना है, डाड का भी, बोरा का भी, भलमाना भी, करमन सभी एक हैं। तो कोशिश है कि आप सही कह रहे हैं कि मैं भी चाहूँ कि गांव से एक ही खड़ा हो, लेकिन लोकतंत्र है, कोई मानता नहीं है। पिछली बार भी 4-5 खड़े थे। तो मेन चीज़ होती है कि आप ये देखो कि कौन फील्ड में काम कर रहा है, कौन लोगों के पसंद है, कौन जनता के काम कर सकता है, चाहे वो किसी भी गांव का हो। हमारे चंदन जी हैं जो फिलहाल बने हुए हैं, तो वो हम पहले हमारे हल्का में नहीं थे, अब हमारे हल्का में हैं। तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया आज तक, तो उनके गांव के लोग उनसे परेशान हैं। तो क्या वे ये नहीं सोचते कि हम सोंद का नहीं बनाएंगे, बना रहे हैं। वो हमारे गांव के कैंडिडेटों को वोट दी थी उन्होंने। तो मेन चीज़ जो है, जो भी कार्य कैंडिडेट है उसको काम करने चाहिए, जिससे कि जनता में वो काम करे। सही बात। एक खड़े हो जाओ, 10 खड़े हो जाओ, जनता जब एक को बढ़िया रहेगा उसको वोट दे देगी, उसी को बना देगी। सही बात। तो ये जनता के ऊपर फैसला है, जनता के ऊपर। तो साथियों, यहाँ पे जनता के ऊपर फैसला है, एक हो खड़े या 2 हों, लेकिन जो काम करने वाला नहीं होगा उसे आप अकेले को बना दो पूरे गांव में से, वो काम तब भी नहीं करेगा। और जो काम करने वाला होगा वो चाहे बेशक दूसरे गांव का है, वो तब भी आपके बहुत सारे कामों को करेगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न इसी तरह से यहाँ पे समाप्त होगा। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रदीप मास्टर जी, कितने % आपको लगता है कि कितने % लगता है आपको कि आप ही बनेंगे? आप खुद के ऊपर कितना विश्वास रखते हैं, लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि डूबते का कोई सहारा नहीं होता, लेकिन जो धाराओं को चीरने और पार करने की शक्ति रखता है उसको बहुत सहारे मिल जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो कितने % आपको अपने ऊपर विश्वास है? ऐसा है जी सुदेश जी, जीत का और हार का तो फैसला लास्ट में होता है, और हर कैंडिडेट अपने जीत को लेकर चलता है। तो जहाँ भी जाता है उसको सभी ये कहते हैं कि हाँ हम तेरे साथ हैं। ये हमें इस पर विश्वास करना पड़ता है, जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जीत होगी। मेरी जीत होने से पहले क्षेत्रवासियों की होगी, गाँववासियों की होगी, उन प्यारे जनता की होगी जो मुझ पर उम्मीद कर रहे हैं काम करने के लिए, विकास के लिए। तो सबसे पहले विकास की जीत होगी, मेरी जीत नहीं होगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीत होगी हमारी। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया मास्टर जी ने। बहुत ही अच्छी सोच है और बहुत ही विश्वास है आप लोगों के ऊपर, और आप लोगों के ऊपर जो आदमी विश्वास करता है तो आपको उसकी नाव को पार लगाना भी आपका फ़र्ज़ हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी राय है प्रदीप मास्टर जी की। मास्टर जी, आपको किसी पर गुस्सा आता है या किसी से बदला लेने की इच्छा हो सकता है विरोधियों पर आपको गुस्सा आता हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। राजनीति में गुस्सा का तो कोई काम ही नहीं है जी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को आज़ादी है खड़े होने की जी, इलेक्शन लड़ने की। सही बात। तो इसमें प्रतिद्वंदी होते हैं, राजनीतिक लड़ाई होती है, ये कोई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती। हमारे विचार मिल रहे हैं उनसे तो ठीक है, नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं है, इसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। अपने काम पे ध्यान दो, अपना विकास करो और जनता में अपना मिलजुल के रहो। तो कैंडिडेटों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सभी भाइयों से, चाहे गांव में एक खड़े हो चाहे 2 खड़े हो, चाहे पहले भी खड़े थे, हमारा सभी से प्यार था। और अब भी भाइयों से हाथ जोड़ के हम करेंगे कि भाई कोशिश हमारी तरफ ही रही, क्योंकि हमने पहली बार उनसे पहले भी बोला था। 3 साल से मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, सभी युवा साथियों से पहले पूछ के खड़ा हुआ हूँ मैं, ये भी नहीं कि अपने आप खड़ा हुआ हूँ। तो लड़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, गुस्सा का इसमें जी। हाँ। तो मतलब यही है कि अपना प्यार से, शांति से सभी अपना अपना काम करते रहें, तो इसमें गुस्से वाली बात नहीं है। तो मास्टर जी, कबड्डी कुश्ती खेलने वाले जो बच्चे होते हैं, वॉलीबॉल खेलने वाले जो बच्चे होते हैं, यानी कि क्रिकेट के बच्चे होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह के जो उभरते हुए नौजवान हैं गांव के अंदर या और 2-4 गांव के अंदर खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों के लिए आप क्या करना चाहोगे? पहला प्रश्न तो ये है। और दूसरा साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो प्रदीप मास्टर जी हैं इनका बहुत योगदान होता है बच्चों को प्रोत्साहित करने में। ये चाहते हैं कि गांव के और दूसरे गांव के जो बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, जो खेल में रुचि रखते हैं, वो आगे बढ़ें। मैंने बहुत सारी इनकी चीज़ें देखी भी हैं, इनको देखा भी है बच्चों के साथ, उनको प्रोत्साहित करते हैं। जो नौजवान बच्चे होते हैं, किसी को खेलना नहीं आता, उनको खेलना बताते हैं कि इस तरह से खेला जाता है, उनको हर संभव प्रयास करते हैं ये अपनी तरफ से, और
उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक नेशनल लेवल पर उनको ले जाना चाहते हैं। ये इनकी बहुत ही अच्छी एक खूबी है जिनसे मैं भली भांति वाकिफ़ हूँ। और अब इसी का जवाब इनके माध्यम से सुनते हैं। थोड़ा सा आप भी बताएं। सुदेश जी, मैंने पहले बताया था, मेरा हॉबी खेल भी है, जिसमें मैं बहुत बचपन से रुचि रखता हूँ। कबड्डी भी खेला हूँ मैं, स्टेट लेवल तक खो खो में भी गया हूँ। कॉलेज में जेवलिन थ्रो भी फर्स्ट था मेरा, एसडीएम साहब ने सम्मानित किया था। तो मेरी जो राय है, मैं अपने क्षेत्र में हर गांव में बच्चों के लिए ट्रैक बनवाऊंगा, मतलब एक मिनी स्टेडियम, जैसे बोलते हैं मिनी स्टेडियम, पंचायत की तरफ से होता है, पंचायतों के सहयोग से। और उसमें बच्चों के लिए ट्रैक, कबड्डी का खेल का सामान है, जैसे कि वो आते हैं वेट की कुश्ती के लिए बच्चों के लिए, और क्रिकेट की किट आती है। तो सभी खेलों में मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे जाएं, देश में नाम रोशन करें, स्टेट में करें। ये तभी संभव है जब हम बच्चों को सुविधा दे पाएंगे, सही बात। कोच की तरफ से या उनको खेल की तरफ से। अब बच्चे फौज की तैयारी कर रहे हैं, देश के लिए जा रहे हैं, हमारे सैनिक की, तो वो सड़कों पर रेस कर रहे हैं। किसी के अकेले लड़के हैं बेचारे, कोई हादसा हो जाए, बंचारी में कई बार हादसा हो चुका है। तो ये एक दर्दनाक घटना है, जिसके कारण हमें दुख होता है कि हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है, जबकि ये होनी चाहिए। तो मेरी राय है कि मैं सपोर्ट में बच्चों के लिए फुल छूट रहेगी मेरी तरफ से, हाँ, पूरा सहयोग करूँगा जी। बहुत ही बढ़िया प्रदीप मास्टर जी। और ये मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रदीप मास्टर जी की जो रुचि है खेलों के प्रति, वो बहुत ही अच्छी है, अच्छी रही है। हमारे साथ भी पढ़े हैं, हमें तो इसलिए पता है। और इनका जो अंतर मन है वो भी बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही कार्य करने के लिए रहता है हमेशा। ये चाहते हैं कि बच्चे स्टेट लेवल पर खेलें, उससे आगे जाएं, नेशनल लेवल पर खेलें। इसीलिए हर एक बच्चे को ये प्रोत्साहित करते रहते हैं, कुश्ती कबड्डी खेलने के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए, हर एक खेल में सभी बच्चों को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है अगर प्रदीप मास्टर जी जिला परिषद बनते हैं तो। अगला प्रश्न है मास्टर जी, कानून की नज़र में तो इलेक्शन में कोई खर्चा नहीं होता, आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? क्या वोटों को पैसों से खरीदना चाहिए? ऐसा है जी सुदेश जी, वोटों से, नोटों से वोट नहीं खरीदी जा सकती। और रही बात खर्च की, तो सबसे पहले कैंडिडेट अपनी संपत्ति का ब्यौरा देता है सरकार के सामने, और जो भी खर्च होते हैं सीमित होते हैं वो। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पे हमारे कोई स्पीकर पे एडवर्टाइज करनी है या कोई बोर्ड लगाने हैं, बाकी ऐसा और एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं होता। और जनता सब कुछ जानती है, इसमें खर्च की तो सब अपने पहला ब्यौरा देना पड़ता है। सही बात। हाँ, सही बात है मास्टर जी। अगर आप जिला परिषद बन जाते हो तो जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दी थी तो उनके प्रति आपका नज़रिया कैसा होगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा आप अपनी राय दें। मेरे लिए सभी समान होंगे, क्योंकि जीतने के बाद कैंडिडेट सभी का हो जाता है। जो जीत जाता है उसी से उम्मीद की जाती है काम की। ये नहीं कि जिसने वोट नहीं दिए कि वह उसके काम नहीं होंगे। काम सभी के होते हैं और सभी के करने चाहिए कैंडिडेट को। क्योंकि उन पर जो गलती अब की हुई हैं वो अगली बार उनको अपना गलती का पछतावा करेंगे और आगे उम्मीद करेंगे कि वो काम कर रहा है तो उस कैंडिडेट के साथ जुड़ें वो। सही बात। तो मेरा कहने का मतलब है सभी के काम होने चाहिए। तो यही फ़र्ज़ होता है दोस्तों नेता का, एक सच्चे नेता का, कि वोट उसको जिसने नहीं भी दी है उसके लिए वो भी उतना ही प्रिय होता है जितना अपनी जनता प्रिय होती है जो उसको वोट देते हैं। तो ये एक सच्चे नेता की ये पहचान होती है कि वो कभी किसी के भी अंदर भेदभाव नहीं रखता है। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, आपकी राजनीति में कैसे रुचि हुई? क्या आपके परिवार में से कोई राजनीति में था? हाँ जी, मेरी पहले जो ताऊ जी थे हमारे बड़े, पहले गांव में जो चुनाव होते थे पंचों के, तो पहले वार्ड नहीं थे। अच्छा। तो पहले पूरे गांव से ही वोटें डलती थी। तो सबसे बड़े ताऊ जी हमारे हुक्म सिंह जी थे, वो बने थे। उसके बाद फिर पीता मेंबर जी बने थे। उसके बाद ब्लॉक में जनता ने हमारे भाई गोपाल चेयरमैन को ब्लॉक में बनाया था। अच्छा। और गांव के और सभी गांव के सहयोग से वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी बने थे, जिन्होंने चेयरमैन बनने के बाद गांव में, सभी गांव में, ये नहीं अपने ही गांव में, अपने क्षेत्र में पूरे में विकास कार्य किए। उन्होंने डाडके से सोन जो सड़क आ रही है उसका बनवाया था। डाडके से बोरा के लिए गई है जो दगरा, उस पर मिट्टी डलवाई थी।
और सोन से जो बनचारी रास्ता जा रहा है वो भी भाई चेयरमैन ने बनवाई थी। और गांव के सभी गांवों में मिट्टियां, जो खेतों के रास्ते हैं उन पर मिट्टियां डलवाई थी। गांव में कई रास्ते भी बनवाए थे जो कि पंचायतों के काम होते हैं, और फिर भी उन्होंने पंचायत में रास्ते भी बनवाए थे। चलो चौपालों का निर्माण करवाया था, रेलिंग लगवाई थी। तो मैं भी अपने युवा साथियों के सहयोग से कॉलेज में भी एक बार प्रेसिडेंट बनाया था। तो उस टाइम से ही थोड़ा रुचि थी। अब भाई चेयरमैन रहे नहीं, वो गुजर गए हैं, तो उनके सामने तो हमारा कोई मतलब ही नहीं था, वही रहते राजनीति में। तो एक परिवार ने और सभी युवा साथियों ने मिलके मेरे पे जो कमान सौंपी है, तो मैं इसको पूर्ण अपनी ईमानदारी से सभी को साथ लेके चलूँगा और काम करूँगा जी। सही बात है। तो दोस्तों, प्रदीप मास्टर जी का जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो भी एक राजनीतिक रहा है और राजनीति की अच्छी समझ है इनको, तो राजनीति में अच्छे ही कदम उठाएंगे अगर बनते हैं। प्रदीप मास्टर जी, क्या आपके हिसाब से आपके अपोजिट कैंडिडेट को बैठ जाना चाहिए? उनमें आपको कोई कमी नज़र आती है? हाँ जी, देखो बैठने का तो कोई सवाल मैं कह नहीं सकता, वो तो कैंडिडेट अपने आप देखते हैं। हाँ, इतना है कि मैं अपने गांव के भाइयों से बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ, प्रेशर नहीं दे सकता, हाथ जोड़ के बोल सकता हूँ उनसे। लेकिन जो फिलहाल जिला पार्षद हैं वो भलमाने गांव से हैं, और अब के पिछली बार ही हमारे हल्का से जुड़े थे, उससे पहले भी अलग हल्का में थे। तो उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, जीरो काम है उनका किसी भी गांव में। मैं जाता हूं, 3 साल से फील्ड में डोल रहा हूं मैं, तो लोगों की जो शिकायतें आ रही हैं, जो कहते हैं भाई लोग यही कहते हैं कि उसने कुछ नहीं किया। तो मेरा मानना ये है कि देखो राजनीति में जो आ जाता है, जिसको चला लग जाती है तो वो छोड़ता नहीं है। तो बैठेगा तो वो अपने हिसाब से बैठेगा भाई, लेकिन मैं तो मेहनत के लिए तैयार हूँ और विकास कार्य करने के लिए अपनी मेहनत कर रहा हूँ, सभी गाँव में प्रचार कर रहा हूँ। सही बात, बहुत अच्छी बात प्रदीप मास्टर जी। लोग आपको वोट क्यों दें? ऐसी क्या खूबी है आपके अंदर? लोग आपको वोट क्यों दें, ऐसी क्या खूबी है? जबकि इलेक्शन से पहले लोगों से प्यार से बातें करना, सबसे राम राम करना, सबसे प्यार से बोलना 6 महीने पहले ही सब कैंडिडेट स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो ज़िंदगी में ना करते हों, लेकिन पहले 6 महीने साल भर पहले सभी ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको लोग वोट क्यों दें? क्योंकि आप अगर इस बात के भ्रम में हों कि आप सबसे राम राम करते हैं, सबसे प्यार से बोलते हैं, तो वो काम तो और कैंडिडेट भी कर रहे हैं। तो आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है, आपको वोट लोग क्यों दें? ऐसा जी, सभी जनता का अपना अपना विचार होता है, मन होता है। आपकी बात सही है कि इलेक्शन टाइम आने पर सब लोग मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और राम श्याम शाम भी करते हैं, जबकि हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम तो पहले से ही इस क्षेत्र में हैं, तो जनता को हम पे विश्वास है, हमने काम किए हैं और आगे काम करेंगे। उन्होंने हम पे विश्वास कर रहे हैं वो, और हमारी ईमानदारी को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर, तो इस वजह से उनसे मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि एक बार मौका फिर दें मुझे। सही बात, बहुत अच्छी बात मास्टर जी। गौ माता की तस्करी की जाती है, ज़्यादातर आपको पता होगा। गांव के इलाकों में से गौओं को उठा लिया जाता है। इस विषय में आप क्या कदम उठाना चाहोगे अगर आप बनते हो तो? इसमें जी देखो, हमारे इसमें प्रशासन की कमी ज़्यादा दिखती है, क्योंकि गौरक्षक भी हैं, वो अपनी जान हथेली पर रख के उनकी रक्षा करते हैं, रात बरात घूमते भी हैं। तो मेन चीज़ इसमें प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। जैसे यूपी सरकार में योगी जी ने कानून बनाया है, तो कानून बनना चाहिए। कानून बनेगा तो डर दिखेगा, डर दिखेगा तो वो सही बात है, रुकेगा काम। आपका योगदान क्या रहेगा? मेरा योगदान रहेगा, मैं सभी उनके साथ रहूँगा, सरकार के साथ रहूँगा, वो कानून बनाएंगे तो, और अपने गौ रक्षकों की जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरी उनको, तो मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा, पूरा साथ दूंगा। तो पूरा सहयोग देने वाले हैं अजीत मास्टर जी, गौ रक्षक दलों का भी और अपनी गौ माता को बचाने का भी। तो मास्टर जी, अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। कुछ लोग आपसे कहते होंगे कि 100% आप ही जीतोगे, उन लोगों की सोच के ऊपर आपको कितना एतबार है? हाँ जी, बिल्कुल सोचते होंगे। जिनको मेरे पे विश्वास है वो कहते भी हैं और प्रचार भी करते हैं, लेकिन जीत तो 100% तभी होती है जब रिजल्ट आ जाता है। हाँ, लेकिन उनको मेरे पे विश्वास है, अपनी मेहनत पे विश्वास है, गांव की जनता पे विश्वास है, क्षेत्र के लोगों पे विश्वास है, तो विश्वास उनका बना रहे और कामयाबी मिले, मैं तो यही कहूँगा।
कहीं ऐसा ना हो जाए मास्टर जी, और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ज़रा संभल कर चलें, क्योंकि अक्सर तारीफ़ों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहा करती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे संभल कर भी चलना है और देखना भी है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दिल से तारीफ़ कर रहा है, दिल से साथ है, और कौन दिल से साथ नहीं है। ये भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि तारीफ़ जहाँ होती है कई बार वहाँ पे मतलब की नदी भी बहती है, यानी कि मतलब की बातें भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, आप लोगों की किस तरह से सेवा कर सकते हो अगर आप जिला पार्षद बनते हो तो? सबसे पहले जो हमारे गांव में कोई भी बिरादरी का हो, कोई भी वर्ग का हो, गरीब जो मज़दूर हैं उनके लिए जो भी काम बनेगा, बीपीएल कार्ड हैं और ग्रांट आती हैं मकानों के लिए, राशन है, और हर तरीक़ा से मैं उनकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। अच्छा, हाँ जी। तो सब तरह से आप मतलब पूरी तरह से सेवा करने के लिए यहाँ पे अपना काम तो योगदान। बहुत हैं जी, काम तो बहुत हैं। अगर काम की पूछो तो पार्क हैं, हर गांव में एक एक पार्क बनवाऊंगा, योग जो व्यायामशाला बन रही हैं योग की, तो मेरी पहले से ही तमन्ना है। और ये भी है गुरुजी, तो मैं जो सोचता हूँ शायद उससे पहले वो काम होने लगते हैं। अच्छा अच्छा। तो जो खट्टर जी ने जो कहा है, मनोहर लाल जी ने, तो हो सकता है उसमें ये पास भी हो जाएंगे हमारा, बहुत ज़्यादा आसानी काम मिलेगा। सही बात। और गांव के में स्टेडियम है बच्चों के लिए, और रास्ते हैं, और काम बहुत हैं जी। काम बहुत। हाँ, तो सारे काम आप अच्छी तरह से करने वाले हो, अपना फ़र्ज़ यहाँ पे निभाने वाले हो। मेरा जो है नारा जी, मेरा नारा है, वादा नहीं इरादा लेकर आया हूँ काम करने का, काम कर रहे हैं और काम करेंगे। बहुत ही अच्छा नारा है मास्टर जी, बहुत ही अच्छा संदेश आप लोगों को दे रहे हो, और जनता को भी यहाँ पे अपने नेता के बारे में जानना चाहिए अच्छी तरह से कि किस तरह के नेता होने वाले हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, गांव के सरपंचों के साथ आपका तालमेल कैसा रहा अभी तक? सभी गांव के जो सरपंच हैं उनसे सही रहा है हमारा। कुछ कमी भी होती हैं सरपंचों में। अच्छा। हाँ, उसमें फिर हमारे पंच हैं जो उनकी भी कमी है, क्योंकि अगर हमारा सरपंच अगर कुछ गलत कर रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, इकाई बनाई हुई है पंचों की, कि हम उसे रोकें और उसे सही रास्ते पर लेके चलें। हाँ बिल्कुल। तो सरपंचों से तो सही रहा है जी मेरा। और जिला पार्षद का काम ये होता है कि जो ग्राम सरपंच होता है, पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पर, तो उन्हीं के जो काम होते हैं उनको चेक भी करता है जिला पार्षद, और जहाँ भी कोई कमी आएंगी उनको बताया जाएगा और उनको दुरुस्त कराया जाएगा। सही बात। तो ये है कि तालमेल तो उनको रखना ही पड़ेगा सभी से। तालमेल रखना। हाँ जी। तो अच्छे ही आपके संबंध रहे हैं मेंबरों से, सरपंचों से। क्या आप जातिवाद को मानते हैं? ये प्रश्न मैं ज़्यादातर पूछता हूँ, और ये ज़रूरी भी है, हर एक इंसान को पूछना, जो भी आपका पंच और सरपंच है उसको ये पूछना ज़रूरी भी बन जाता है कि आप जातिवाद को मानते हैं? मेरी नज़र में कोई जाति नहीं है जी, सभी जाति समान हैं, सभी धर्म समान हैं। आदमी कर्मों से गिरता है, कोई भी हो। मैं हूँ, अगर मैं गलत कर्म करूँगा तो मैं जाति क्या है, मैं जाट हूँ बेशक, कोई भी कुछ है। तो मेरी नज़र में कोई जाति नहीं है। गरीब है जो सब बिरादरी में गरीब है, ज़रूरत है जिसको सभी में ज़रूरत पड़ेगी। तो जातिवाद का कोई इश्यू नहीं है, सभी समान है, सबकी वोट समान है, सबकी कीमत वोट है सब। हाँ। तो यहाँ पे आप उस रूल को तोड़ना चाहते हो जो कि पहले से समाज में है, क्योंकि पहले से समाज में साथियों जातियों में बटा हुआ है हमारा समाज, चाहे किसी भी वजह से है। लेकिन आज का टाइम वो है जब हमें जाति प्रथा को ख़त्म कर देना चाहिए, और उस दिशा में हमारे प्रदीप मास्टर जी यहाँ पे पहल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा कदम है कि जब नेता जातिवाद को नहीं मानता है तो वहाँ पे उस समाज का एक उदय होता है, एक नए समाज का उदय होता है। देखो जी, अब हमारे गांव से लगा लो, किसी भी गांव से लगा लो, अगर एक गांव का जाति का है, हरिजन भाई है या वाल्मीकि भाई है या कोई और है, उससे तो हम कहेंगे कि इसको भाई उधर खाना खिलाओ या उधर बैठाओ। हाँ। और अब हमारी सीट रिजर्व में है एमएलए की। अब हमारे जो विधायक जी हैं वो वाल्मीकि जी हैं, जगदीश नायर जी, तो उनको तो हम नहीं बोल सकते। क्यों? उसमें और उसमें क्या फ़र्क रह गया? फिर जाति तो उसकी भी वही है, जाति से ही चलना है। तो आदमी के गुण देखो, सफाई देखो, उसके व्यवहार देखो।
मेन चीज़ वो है, मेन चीज़ ये गुण देखना गुण चाहिए। देखना चाहिए। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आज का समय वो है जब हमें जाति प्रथा को एक साइड रख देना चाहिए और अपने समाज को एक तरक्की की दिशा पर, एक सही राह पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और इसी तरह के हमें नेता चुनने चाहिए जो इन जाति प्रथाओं जैसे झूठे आडंबरों में ना फंसें। तो उस तरह के गुण हमारे प्रदीप भाई साहब में हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा प्रदीप जी, आप गरीब लोगों के लिए क्या कदम उठाओगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जाति प्रथा को तो आप नहीं मानते, लेकिन ज़्यादातर गरीब लोग भी जाति प्रथा के मतलब गरीब लोग भी थोड़ी सी जो निचली कास्ट होती है उसमें ज़्यादा होते हैं, तो गरीब लोगों के लिए आप क्या कदम उठाओगे? गरीब तो जी सभी जातियों में होते हैं, मैं पहले बोल चुका हूँ, पर आपकी बात है थोड़ा कुछ वर्ग में परसेंटेज ज़्यादा होते हैं। तो मेरी जितनी भी मदद होगी उन लोगों के लिए हर तरीक़ा से, या राशन का है, बीपीएल है, या ग्रांट है, या मनरेगा में है, उनको कहीं भी जो भी मेरे लायक जो भी वो होगी मैं उनको पूरी सपोर्ट करूँगा, उनका साथ दूंगा और हर तरीक़ा से मदद करूँगा उनकी। सही बात है। तो मास्टर जी, किसान और मजदूरों के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? हमारे क्षेत्र में जो है पानी की समस्या ज़्यादा है, खेतों के लिए भी, और वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। हाँ। और पीने की भी समस्याएं, लाइनें आ रही हैं दूर दूर से। हाँ। तो सबसे पहले पानी की व्यवस्था दुरुस्त करूंगा मैं, चाहे मुझे एमपी से, एमएलए से कहकर अपने बम्बे नाले हैं इनमें पानी छुड़वाना पड़े और किसानों के लिए टाइम पे पानी आए, और मज़दूरों के लिए उनकी जो भी स्कीम आएंगी, मनरेगा है और भी हैं, हर तरीक़ा से उनका काम करूंगा। सही बात है। तो अच्छे नेक विचार हैं, मतलब काम अच्छी तरह से करने वाले हो आप। बहुत बढ़िया। बच्चों की शिक्षा से संबंधित आप क्या कदम उठाओगे? क्योंकि बच्चे भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो भी चाहेंगे कि हमारे लिए क्या करेंगे ये मंत्री, मतलब ये जो नेता हैं सामने, जो पंच सरपंच हैं, हमारे लिए क्या कदम उठाया जाएगा। तो बच्चों के लिए क्या विशेष कदम उठाओगे? सबसे पहले जो भी अब चुनाव साथ में होता है पंचायतों का, पंचों का भी, जिला पार्षद का भी, तो जो भी नए सरपंच बनेंगे उनसे स्कूलों का फीडबैक लिया जाएगा। स्कूलों में टीचरों को टाइम से आने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और जहाँ ज़रूरत है लड़कियों के स्कूल जो 8 तक हैं उनको 10 तक किया जाए, जो 10 तक हैं उसको +2 तक किया जाए। तो पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया जाएगा बच्चों की पे हर तरीक़ा से, और सरपंचों को लेकर उन पर निगरानी रखी जाएगी। सही बात है, बहुत बढ़िया बात। क्या आप हिंदू मुस्लिम चिल्लाने की नीति को अपनाते हैं? ज़्यादातर जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं कि हिंदू मुस्लिम चिल्लाने लगते हैं और हिंदुओं के गुण अलग गाएंगे, मुस्लिमों के अलग गाएंगे, यानी कि वोट की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति कर बैठते हैं। हिंदू और मुस्लिमों में आपस में फूट डलवाकर और अपनी राजनीति कर जाते हैं, वोट ले जाते हैं। तो मैं प्रदीप भाई से यही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप हिंदू मुस्लिम चिल्लाने में विश्वास रखते हो या फिर? ऐसा है जी, मैंने पहले भी कहा है, नहीं कोई धर्म है, नहीं कोई जाति है, हम सब एक इंसान हैं प्रभु के। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी गलत कर्म करेगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, तो वो धर्म से, अपने कर्म से गिरता है। बाकी हमारे पड़ोस में है, डाडका है, हमारे हल्का में भी आ रहा है, तो उनसे हमारे पुराने गांव के संबंध अच्छे। हमारे जेलदार साहब ने भी एक मुस्लिम लड़की की शादी करवाई थी, एटम सरपंच ने भी करवाई थी, हमारे चेयरमैन भाई ने भी सहयोग किया है कई बार पहले। तो हमारे गांव से उनसे अच्छे संबंध बने हुए हैं। और एक बार बड़े बड़े उनकी कहावत है जी कि नीम के गांव से पहले पानी छोड़ देते थे तो डाड का गाँव डूब जाता था। तो हमारे गाँव के लोगों ने उनकी जाके मदद की वहाँ पर। तो एक बार वो रात को फिर पानी छोड़ दिया, तो उन लोगों ने खुद हमारे बाबा लालदास का जयकारा लगा के और मिसाल लेके बढ़ दिए। तो उन्होंने सोचा सौंद आ गया। तो हमारे उनसे अच्छे संबंध हैं, और वो पहले सभी हिंदू थे। हाँ, वे हिंदू भाई हैं हमारे, सभी हिंदू हैं। बिल्कुल सही। तो वे चलो उनका धर्म अब वो बना हुआ है, तो वो अपने धर्म पर सही रहें, सही कर्म करें। हम अपने धर्म पे हैं तो हम अपने धर्म पे सही कर्म करें। सही बात ये है। यानी कि यहाँ पे राजनीति हिंदू मुस्लिम करके नहीं करी जाएगी। यहाँ पे देखिए, बुरा जो होता है वो हिंदुओं में भी हो सकता है, बुरा जो होता है मुसलमानों में भी हो सकता है। इसी तरह से अच्छा जो इंसान होगा वो मुसलमानों में भी हो सकता है और हिंदुओं में भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रदीप मास्टर जी का कहना है कि वो धर्म की राजनीति यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक
कहते हैं जनहित के लिए कार्य करने वाले हैं, वो बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन ये आपका करने वाले हैं अगर ये यहाँ पे अपने मकसद में कामयाब होते हैं तो। अगला प्रश्न और करना चाहूँगा मैं मास्टर जी, सरपंच और मेंबरों से आप कुछ कहना चाहोगे? कोई आपके मन में बात हो कहने की और कुछ कहना चाहते हो आप सरपंचों से, मेंबरों से अपने दिल की बात? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा सभी सरपंचों से, अपने क्षेत्रवासियों से और पंचों से कि उन्हें जनता ने जिम्मेवारी दी है अपनी ईमानदारी से और उन पर विश्वास किया है, तो उन्हें अब जितना भी टाइम बचा है उनको जनता के काम करने चाहिए और आपस की दुश्मनी छोड़कर, चाहे भाई किसी ने वोट दी है या नहीं दी है, उन सभी के काम करें जिससे कि उनका नाम हो, समाज में विकास कार्य हों और सरकार ऊपर से बजट देती है उनको, इसीलिए देती है, इसलिए बनाए हुए हैं पंच और सरपंच। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो भाई ईमानदारी से अपना जितना टाइम बचा है वो काम करें। सही बात है, यानी कि सरपंचों को अपना काम अपनी ईमानदारी से करना चाहिए। यही बात यहाँ पे प्रदीप मास्टर जी कहना चाहते हैं कि पंचों को, सरपंचों को, उन्हें जो काम दिया जाता है उस काम को ईमानदारी से, पूरी लगन से किया जाए। इसी से जनता की भलाई है, समाज की भलाई है और देश की और राष्ट्र की भलाई है। तो ये बात भी अच्छी है कि हम जब नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक सभी अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो हमारा राष्ट्र, समाज बिल्कुल ही सुथरा हो जाएगा, बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा अच्छी तरह से। अगला प्रश्न एक और मैं करना चाहूँगा प्रदीप मास्टर जी, गांव में बिजली पानी के लिए आप क्या करना चाहोगे? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने पहले ही बताया है पानी के लिए, हाँ, जो भी है पीने का पानी है, किसानों का पानी है, हाँ, उसमें सब तरीक़ा से मेहनत करी जाएगी और लाया जाएगा पानी। हाँ जी, मेरे किसानों का पानी था ये, मतलब वो किसानों का था, ये लोगों के लिए। अच्छा, पीने का गाँव के पानी, लिए पीने का पानी। मेरी जैसे अब हमारा पानी आ रहा है करमन से आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी जो काम है ये है कि मैं वहाँ से एक दूसरी लाइन, और 4 बोर हुए पड़े हैं वहाँ पे, अच्छा जी। तो मेरी इच्छा है कि वहाँ पे दूसरी लाइन अलग से एक और लेके आई जाए जिससे कि गांव में डाडके में कनेक्शन हुए पड़े हैं जहाँ पानी नहीं चढ़ रहा है और वहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाए और बाकी करमन भुलवाने में भी कोई समस्या जो पानी की होगी उसे मैं पूरी हल करूँगा जी, हर तरीक़ा से। यानी कि पूरा सहयोग आप देने वाले। चलो, बहुत ही अच्छी बात है मास्टर जी ने। पानी और बिजली की समस्या भी आपकी साथियों दूर होने वाली है और बहुत सारे आपके काम अच्छी तरह से यहाँ पर होने वाले हैं। बस आपको सिर्फ सहारा देना है प्रदीप मास्टर जी को कि ये अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकें और अपनी मंजिल जो इन्होंने सोची हुई है, जिस मंजिल पर ये पहुँचना चाहते हैं उस मंजिल पर ये पहुँच पाएँ। लेकिन उस मंजिल पर ये तभी पहुंच पाएंगे जब आप लोग इनका सहारा बनोगे, आप लोग इनका साथ दोगे। तो साथियों, आपने इनकी मन की बात सुनी और इनके मन में जो भी कुछ है इन्होंने अपने मन की बात खुलकर बताई। और भी प्रश्न हैं, हमारे अजीत मास्टर जी कुछ प्रश्न करना चाहेंगे प्रदीप मास्टर जी से, तो इनके प्रश्न भी हम यहाँ पे थोड़े से सुनते हैं। तो अजीत मास्टर जी यहाँ पे सवाल करने वाले हैं, करिए आप अपने सवाल। राम राम जी। तो सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ मास्टर जी कि हमारे गांव की जो फिरकी है वो थोड़ी सी पहले चौड़ी थी, अब वो थोड़ी सी कम हो गई है। जैसे कि अपने गांव वाला जो मेन चौराहा है वो खंजरा होता है, वो थोड़ा सा हट के बना है, और जो ये नाली होती हैं ये PWD के अंतर्गत आती हैं, इनमें आपकी थोड़ी सी क्या राय है? तो इसमें ऐसा है अजीत मास्टर जी, मैंने पहले ही बोला है, जो ये खंजरा आ रहा है गांव का मेन सड़क से, तो ये तो हमारे पंचायत की वजह से बना है, पंचायत के ज़रिए से। तो इसमें हमारे जो पंच है गांव के, उन्होंने इसमें गौर करके जितना था उतना बनवाना चाहिए था। नहीं सर, पहले 44 फुट का था। हाँ। अब वो थोड़ा घट के कम होके वो कम कर दिया। पहले इस पर 3 या 4 सवारी निकल सकती थी एक साथ में, लेकिन अब इसमें 2 सवारी निकालने के 2 ही सवारी निकलती है बड़ी मुश्किल से। तीसरी सवारी के लिए साइड में खड़ा होना पड़ता है, और पहले थोड़ा चौड़ा था। और नहीं इस पर कोई पेड़ वेड़ है, जैसे पेड़ वेड़ लगते हैं फिरकी के अंदर, जो पेड़ लगते हैं, नाली कोई व्यवस्था नहीं है पानी की निकासी के लिए, जिसकी वजह से जो PWD के अंतर्गत आते हैं ये काम दोनों, इसमें हर गांव के लिए नाली निकाली जाती है, जिसमें नगर पालिका या गांव के कुछ मजदूर काम करते हैं नाली के लिए। और दूसरी बात ये कि जो खंजरे होते हैं, जो फिरकी होती है, हर गाँव की ऐसी है, लेकिन मैं अपने गाँव के लिए ज़्यादा तरफदारी करूँगा, क्योंकि जो हमारे गाँव में जो फिरकी है थोड़ी दयनीय हालत है इसकी।
और पेड़ भी नहीं है किसी फिरकी में। हाँ, ये बात तो सही है अजीत जी आपकी कि हमारे गांव की जो फिरकियाँ बनी हुई हैं वो थोड़ी सुकरगी हैं और नालियाँ हैं जो उनका जो चौड़ाव है वो कम है। कम की वजह से उसमें पानी नहीं निकल पाता है और कीचड़ भर जाती है, सफाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण रास्ते पे पानी आ जाता है। तो इसमें जनता, हमारा भी दोष है सभी का, जब काम होता है तो हमें उस पर गौर करनी चाहिए। और पीडब्ल्यूडी के अंदर आ रही हैं हमारी फिरकी, बीच बीच में टूटी भी पड़ी हैं, लोगों ने आपस में केस भी डाल रखे हैं, जिस कारण ये नहीं बन पा रही है कि भाई आपकी इधर है, आपकी इधर है। इसमें पीडब्ल्यूडी भी थोड़ा ढील दे रही है, नहीं तो उनको पैमाइश करके बनानी चाहिए और नाली भी निकालनी चाहिए। तो मेरा कहना यही है अजीत जी, जो भी आप लोग मुझे जिम्मेदारी देंगे उनको मैं पूरा करूँगा। हाँ, थोड़ा सा डाउट सर इसमें ये जाता है, जो हमारा जो खंडरा था 44 फुट का था, ये मतलब कम हो गया है, ये 36 फुट या 33 फुट का हो गया अब। इसमें मतलब ये है कि जिम्मेवारी सरपंच की बनती थी, लेकिन जो हमारे गांव के जो बड़े बड़े मेंबर हैं, सरपंच हैं, उनकी तरफदारी से बोले कि साइड में पेड़ वेड़ लगेंगे, नहीं तो पेड़ लगे और खंडरा और छोटा हो गया है। और जो उसके साइड में जो घर बने हुए हैं वे उन पर कब्जा करना चाहते हैं। वे गांव में देखा होगा, गांव में मतलब अपने घर के वारने पर जो ज़मीन है, अगर मेरे सामने तो मैं ही उसका यूज़ करूँगा कि आप यूज़ करने के लिए नहीं आओगे, लेकिन फिर भी लोग इस वास्ते थोड़ा कम वाकिफ़ है। ये लोगों की अवधारणा क्या है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, रास्ते तो आपकी बात है, थोड़ा बहुत शुक्र होगा, मैंने पैमाइश तो नहीं की है, लेकिन 2 सवारी तो अब भी निकल जाती हैं उसमें। हाँ, निकल जाती। ऐसा कोई वो भी नहीं है कि हाईवे की उसमें चलता रहता है या कोई जाम लग जाता है। बाकी जो भी प्रक्रिया होगी, जो पैमाइश होगी, दोबारा बनेगा तो पैमाइश से बन जाएगा। सही बात, ठीक है जी। हाँ, ये है। तो मुझे उम्मीद है आपके प्रश्न खत्म हो गए होंगे मास्टर जी। तो प्रदीप मास्टर जी, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो, लोगों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, थोड़ा सा आप कहें। मैं दोबारा से सभी अपने क्षेत्रवासियों को नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ और अब हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मुझ पर अपना विश्वास बनाएं और एक बार मौका दें मुझे, जिससे कि मैं आप लोगों के विकास कार्य कर सकूं और आप लोगों के वादों पर खरा उतर सकूं मैं। सही बात है। तो अपनी तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, जनता को साथ लेके चलूँगा, सभी भाइयों के साथ लेके चलूँगा, युवा पीढ़ियों को जो भी काम होंगे उनसे राय लेके चलूँगा और एक बार मुझे मौका दें। सही बात है। ऐसा जी, वादा तो सब करते हैं, जैसे हमारे भाई साहब, हमारे अंकल जी भी लगते हैं पृथ्वी सिंह, उन्होंने भी जिला पार्षद के जो उम्मीदवार था वो उसे जीते और काम करने के लिए वो गांव की तरफ भी नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद से हमारे गांव में जिला पार्षद आई नहीं है। पहले बड़ा हल्का था, हमारा वार्ड बड़ा था, अब हमारे वार्ड में कम हुए हैं, 5 गांव ही हैं सिर्फ, और इसमें हमें मौका है कि हम इस बार बाजी मार सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा वादा करके भूलना, जैसे पृथ्वी सिंह जी हैं, मैं स्पष्ट उदाहरण देता हूँ, हमारा घर परिवार में भी है, उन्होंने काम नहीं किया, जिसकी वजह से हम आज भी जिला पार्षद पद से वंचित हैं। इसमें आपकी क्या राय है जी? अजीत जी, मैंने पहले भी बोला है कि इसमें गांव का कोई मैटर नहीं है। हाँ जी, कि भाई सोंद का ही बनेगा। हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आप मैदान में आओ, विकास करो, जनता की विश्वास पे खरा उतरो, उनको अपना दिखाओ। क्या हमारे गांव के उम्मीदवारों को भुलवाने से वोट नहीं मिली? मिली है जी, मिली थी, लेकिन मैं मिली, एक मिनट, मिली थी। तो क्या उन लोगों को अगर वो ऐसे सोचते तो अपने गांव को कोई देते? उसने काम नहीं किया चंदन ने, तभी तो वो लोग उससे नाराज़ थे। अब हमारे गांव में 4 खड़े हो गए, इनकी वोट आपस में डाइवर्ट हो गई तो वो बन गया, लेकिन उनके लोगों को वे बनाना नहीं चाहते थे उसको, वो तो हमारे गांव को बनाना चाहते थे। ये आप नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं हमें बनाना, और हमारे गांव के खुद नहीं बनना चाह रहे। तो इसमें गांव की कोई बात नहीं है अजीत जी। जो मेहनत करेगा, जो लोगों को विश्वास जीतेगा, सभी गांव से सहयोग मिलेगा, सभी को सामान लेके चलेगा, वही आगे बढ़ेगा। इसमें गांव का कोई मैटर नहीं है। रही बात हमारे पृथ्वी भाई साहब की, जो बने थे, तो मेरा एक नारा है, जनता का सरकार का अलग नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो मेरा नारा है उल्टा है जरा, सबका विकास सबका साथ। सही बात है। हम पहले जब उनका विकास करेंगे तो वो अपने आप हमारे साथ आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। हम वोट लेने के लिए तो नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास। यानी कि पहले सब साथ दो तब विकास होगा। हाँ, अगर आपका नारा उल्टा। बिल्कुल जी। जब मैं बन जाऊंगा, मुझे बना देंगे वो, जब मैं उनके काम नहीं करूंगा तो वो नारा बेकार है। जब मैं उनके काम करूंगा तो उनको मुझे नारा देने की ज़रूरत नहीं है, वे अपने आप ही मेरे साथ रहेंगे। सही बात है।
तो इसमें काम करनी चाहिए, जिसको भी जिम्मेदारी मिल जाए उसे काम करनी चाहिए। तो साथियों, आपने जाना प्रदीप मास्टर जी के दिल की बात यहाँ पे जानी, और बहुत ही नेक उम्मीदवार हैं। आप इनको थोड़ा सा मौका दोगे तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे काम आपके लिए करने वाले हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी डिस्कशन आपको पसंद आई होगी और आप सभी प्रयास करेंगे हमारे उम्मीदवार प्रदीप मास्टर जी को आगे बढ़ाने के लिए। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि कोई भी पंच या सरपंच अगर अपने मन की बात जनता तक पहुँचाना चाहता है तो हमारे इस चैनल यानी कि तिरछी बात चैनल के प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को जनता तक पहुँचा सकता है, अपने मन की बात को जनता तक कह सकता है। मैं सुदेश भाई जी का धन्यवाद करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि जैसे हमारे सुधीर भाई साहब जी हैं जी न्यूज़ एडिटर, उन्होंने आज हमारे गांव का नाम रोशन किया, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है DNA में भी और हर चीज़ में। तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप भी उसी नाम राशि पे हैं। आपका जो चैनल है, आप हैं जो उसी मुकाम पे पहुँचें, मेहनत करें और जनता की मन की बात को जनता तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप मास्टर जी, लेकिन इतने बड़े तो अभी हम नहीं हैं, ऐसा ही है बस। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और हम अभी इस प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करने वाले हैं। और किसी भी भाई को अगर कोई भी अपनी बात जनता तक पहुँचानी हो, या कोई परेशान हो, किसी का कोई सरकारी काम नहीं होता हो, या कोई परेशान हो कर रहा हो किसी को कोई, तो हमारे चैनल पर आप आकर के अपनी बात को जनता तक पहुँचा सकते हैं और सारे लोगों को बता सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपका है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। आपके लिए ही मैंने ये चलाया है, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो हम पंचों का इंटरव्यू में नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे फिर से। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।